क्या सवाल है बोलिए, हमसे कीजिए। हम है ना मेन मुद्दा। नहीं लोग बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे, आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई नहीं भागेंगे, मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भागा। दोस्तों, छोटू और आरती के प्रेम प्रकरण का जो मामला रहा है वो हर कोई जानता है, उस छिपा नहीं है। लेकिन अब एक और ट्विस्ट आ गया है। हालांकि 5 महीने से ट्विस्ट पे ट्विस्ट ही आ रहा है लगातार। अभी ये है कि 4-5 दिन पहले खबर आई है, आरती शादी कर ली है। और इसको लेकर के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। और उस टाइम भी जब ये घटना घटित हुई थी, छोटू जब मारा गया था, उस टाइम भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। और आज भी वही हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ देखने को मिली है कि सबसे ज़्यादा मीडियाबाजी हुई है। जिसको जो मनाया है वो सवाल किया है, और आरती भी अपने मन से अनर्गल जवाब देती आ रही है। उसने एक जवाब दिया था जो अभी सवाल किया जा रहा है। उसने ये जवाब दिया था कि लोग पूछ रहे थे, मीडिया वाले भी पूछ रहे थे कि किस हैसियत से आप छोटू के घर पे रह रही है। तो इसका वो जवाब दी थी कि मैं छोटू की विधवा बनकर रहूँगी। और ये फिर बात उस टाइम ये भी सवाल आया था कि जब शादी ही नहीं हुई तो फिर विधवा बनने का क्या मतलब है। अब 5 महीने में ही शादी कर ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल तो होने देती, अगर सही में प्रेम करती थी। इसी को लेकर के कुछ मीडिया वाले उसके घर पे पहुँचे। अब हुआ ये कि अब वहाँ पर वही सवाल, पुराने सवाल दोहराने लगे। आरती को गुस्सा आ गया, वह उलझ गई और उसके बाद वह घर में चली गई। यही घटना मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी अररिया में गया था इंटरव्यू करने के लिए आरती का, और जैसे ही आई 1-2 सवाल हुआ, और जब वह लगा कि ये सवाल उसके लायक नहीं है तो फिर वह चली गई। बेहोश होने का भी मैंने वीडियो दिखाया था, बेहोश हो गई और उसके बाद वो चली गई। और मैं सवाल नहीं कर पाया, फिर मैंने भाई से और पिताजी से सवाल किया। और देखिए मामला ये था कि 2 बजे रात में वह बाथरूम में पाई गई थी, ऐसी बातें वहाँ के लोगों ने मुझे बताया था। और उसके बाद उसके घर वाले ने देखे और उसकी पिटाई की। अब कितनी पिटाई की, इसकी वजह से वह मर गया। और किसी की भी हत्या हो जाए ये गलत है, कानूनन अपराध है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आरती भी इसकी दोषी थी। इसलिए थी कि दोनों प्यार करते थे और एक मारा गया। हालांकि मार दोनों को लगी होगी, लेकिन आरती बच गई। अब उसको पता है कि घर पे अगर वह जाएगी तो उसके घर वाले छोड़ेंगे नहीं, दोबारा उसको मार देंगे। इसीलिए अब उसका ठिकाना जो है वह छोटू के घर पे हो गया। और जब छोटू के घर पे हो गया तो जाहिर सी बातें हैं कि छोटू के घर वाले के खिलाफ तो बात नहीं करेगी। वह हम जब भी बात करेगी तो वह अपने पिता और अपने माता और चाहे जो भी है उसके घर में भाई भाभी उस सबके खिलाफ बात करेगी। जानती थी कि वहाँ जाएगी तो पिटाएगी। अब ऐसे में वह सवालों को जवाब जो है वह बहुत कम देती थी, लेकिन जो भी दिया करती थी वह कहीं न कहीं विवाद खड़ा हो जाता था। और अब शादी को लेकर के हो रहा है। अब शादी को लेकर के विवाद क्यों हो रहा है? वही सवाल किए जा रहे हैं कि जब सही में प्रेम करती थी छोटू से, तो वह इतना जल्दी कैसे भूल सकती है? 1 साल भी नहीं हुआ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कम से कम जेठ खत्म हो जाता उसके बाद वह शादी करती। कुछ लोगों का है कि मुझे बता कर के करती, पहले से मीडिया में बता देती कि हम शादी करने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर शादी करती। अचानक से चुपके तरीके से शादी कर ली और अचानक से फिर आ गई सामने। तो कहीं न कहीं मीडियाबाज़ी वो भी करती है, इस तरीके से भी बात सामने आ रही है। एक सामाजिक कार्यकर्ता है बीना मानवी जी, और वो उनका लड़ाई लड़ रही थी, न्याय दिलाने की बात कर रही थी। तेजस्वी यादव के पास भी पहुँची थी आरती को लेकर के और न्याय की बात कर रही थी। अब उसके अगेंस्ट हो गई है आरती के, बोल रही है कि मुझे बताना चाहिए था, मुझे बताया नहीं। देखिए, चाहे वह वकील हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप ही बताइए कि सामाजिक कार्यकर्ता वीना जी को पहले कितने लोग जानते थे? नहीं जानता था। जब से आरती प्रकरण में वो आई है और मीडियाबाजी करने लगी, मीडिया में आकर के बातें करने लगी, न्याय की दुहाई देने लगी, तब से वो फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। और अब क्या है, जैसे ही शादी हुआ ये सारे जो है फुटेज अब केवल आरती ले रही है, अब बाकी लोगों को मिल नहीं रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता के सामाजिक अब कौन सी न्याय की बात करेगी वो? वकील कौन सी न्याय की बात करेंगे? शादी कर ली, घर बसा ली। जो सवाल लोग कर रहे थे पहले कि किस हैसियत से यहाँ पर रह रही है, अब बताइए वो हैसियत तो अब ले ली।
कितना चतुर तरीके से चतुराई दिखाई है ये आप समझ सकते हैं। पूरे प्रकरण में यदि आप देखें ना तो आरती जो है वह बहुत शातिराना तरीके से अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए और ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए कितना प्रयास की है। पहले अपने आप को बचाने के लिए छोटू के बारे में न्याय दिलाने की बात हो रही थी। न्याय आरती को क्यों चाहिए? न्याय चाहिए छोटू के पिता को, परिवार को। वो कौन होती है न्याय दिलाने वाली? लेकिन यहाँ पर है कि उसका जो न्याय जिसको मांगना चाहिए वो ना मांग करके आरती ही मांग रही थी। उसके घर वालों को जाहिर सी बात है लगेगा कि मेरी लिए लड़ाई लड़ रही है और अपने फादर को जेल भेज रही है, अपने परिवार को जेल भेज रही है। ऐसे में ये सातिराना तरीके से सारे सवालों का जवाब एक ही बार में शादी करके लोगों को दे दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेठ है 1 साल रुक जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि हिंदू के घरों में शुभ काम जब होता है तो मरने के बाद कम से कम 1 साल जो है वह शादी ब्याह नहीं होती है, तो इतना दिन रुक जाना चाहिए। अरे भाई आप जवाब दीजिए कि 1 साल के अंदर में जो शादी करना चाहता है अगर इनकार कर दिया, सब कोई जानता है उस मामले के बारे में, कोई शादी करने के लिए आरती से तैयार होता क्या? वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए केवल अपने बारे में वो सोच रही है। ना ही वह छोटू से उसको कोई प्रेम था, ना ही छोटू के परिवार वालों से मतलब है। वह जान रही है कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। न उसके घर वाले, छोटू के घर वाले तो कर लिए हैं, पता नहीं वो कैसे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते। उसी का परिवार है, छोटू के ही फादर हैं जो एक्सेप्ट इस चीज़ को कर ले रहे हैं। बाकी समाज, मुझे नहीं लगता कि समाज में ऐसे लोगों को कोई तवज्जो देता है। तो कहीं न कहीं उसका फ़ायदा आरती को हो रहा है और उसने शादी भी कर लिया है। अब वह ये कह सकती है कि हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इस हैसियत से अब रह सकती हूँ, क्योंकि उसके हस्बैंड हो गए हैं, उसके भी सास-ससुर बन गए हैं। पूरा मामला यही है कि जिसको टीआरपी से मतलब था, उसको दिखा-दिखा करके पैसे कमाने का मतलब था, चाहे वह वकील हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो, बीना जी हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों की दाल-रोटी अब ख़त्म हो गई है। अब मीडियाबाज़ी ख़त्म हो गई है शादी के बाद, क्योंकि जब शादी नहीं हुआ होता तो अभी तो मीडियाबाज़ी चलती रहती। आरती को न्याय चाहिए, आरती को न्याय चाहिए, न्याय के लिए वो भटकती रहती और उसको बार-बार दिखाया जाता। अब शादी हो गया, घर बसा ली, बात ख़त्म हो गई। तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं शातिराना तरीके से, चतुराई से उसने शादी करके अपना घर बसा लिया है, अपनी ज़िंदगी को बचा ली है। और जो उसके परिवार वाले हैं आरती के, कहीं न कहीं आने वाले समय में फिर वह दबाव बनाएगी अपने, क्योंकि अब वह दबाव बना सकती है, उसका अपना परिवार हो गया है। धीरे-धीरे क्या होगा, 5 महीने 6 महीने के बाद आपको खबर लगेगी कि उसके जो आरती के जो पिताजी हैं या जो भी जेल में हैं, वो सबको धीरे-धीरे बाहर निकाल लेंगे, मामलों को रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा और छोटू के न्याय की बात हो रही थी, वो न्याय कहीं न कहीं रह जाएगा। यही होने वाला है दोस्तों।